हेलो मित्रों, लेट्स लर्न समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है साखियाँ। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साखियाँ, आखिर साखियाँ शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे। तो साखियाँ, साखी का बहुवचन है। साखी जो है साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी का मतलब होता है प्रमाण, गवाह, अनुभव और साक्षी। इस पाठ में कुल 7 दोहें इनकी रचनाओं से संकलित है। तो मैं सबसे पहले पहला दोहा का वाचन करता हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही हो भैया, अब उड़ी अनत न जाही। अब इसका हम लोग भावार्थ की ओर चलेंगे, इसका व्याख्या हम लोग जानेंगे। तो मानस सरोवर के जल में हंस क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। क्रीड़ा का अर्थ यहाँ अर्थात हुआ खेल रहे हैं, है ना। माना जाता है कि मानस सरोवर धरती का केंद्र बिंदु है। ये वही मानस सरोवर है जो तिब्बत में स्थित है, जहाँ हिंदू प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा में जाते हैं। कबीर कह रहे हैं उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर ले तो परम मोक्ष की आनंद प्राप्त कर लेगा। फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। दोहा का अगला भाग है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय, ओ भैया सब विष अमृत होय। अब चलिए इसका हम लोग भावार्थ जानते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्त को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मिली, क्योंकि आज की दुनिया में 2 सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, ईर्ष्या आदि बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। अगला दोहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान का, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी, ओ भैया भूखन दे झक मारी। अब चलिए इसका हम लोग व्याख्या भावार्थ की ओर चलते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी
की सवारी करना चाहिए। हमें किसकी सवारी करनी चाहिए? ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, क्योंकि हाथी पर जो सवार होता है उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें सवारी किसकी करनी चाहिए? ज्ञान रूपी की सवारी करनी चाहिए। और उसको सवारी करने से पहले सहज व्यवहार रूपी आसन बिछाना चाहिए। कौन सा आसन बिछाना चाहिए? व्यवहार रूपी आसन, सहज आसन बिछाकर और सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीर के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बात कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। अब हम लोग अगले दोहे की ओर चलेंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। ओ भैया भजय सोई संत सुजान। अब हम लोग इसका भावार्थ की ओर चलते हैं। तो कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, आर्थिक आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। वही सच्चा भक्त, वही सच्चा सज्जन कहलाता है। अब हम लोग अगले दोहे की ओर चलेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुहू के निकट न जाइयो भैया, जे दुहू के निकट न जाई। अब हम लोग इसके व्याख्या भावार्थ की ओर चलते हैं। संत कबीर कहते हैं कि हिंदू राम नाम स्मरण कर और मुस्लिम खुदा का नाम जप कर मूल्यवान जीवन बहुमूल्य समय समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कबीर दास जी का आशय यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं। राम रहीम दोनों ईश्वर का ही रूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर मानवता में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। वही व्यक्ति अपने कर्मों से अमर हो जाता है। अगला दोहा है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। ओ भैया बैठी कबीरा जी। अब इसका हम लोग भावार्थ जानेंगे। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। किसका संदेश दिया है? धार्मिक भेदभाव को नष्ट करने का।
कवि का मानना है कि अगर हिंदू या मुसलमान भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसके लिए मंदिर यानी काशी और मस्जिद यानी काबा एक समान प्रतीत होंगे। भेदभाव दूर होने से हमारे जीवन में राम रहीम का अंतर नहीं होगा। जिसे मैं भ्रम से मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था यानी खाने योग्य नहीं समझता था, आज वो मेरे लिए महीन मैदा हो गया जो सहज रूप से ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार मेरे मन में हिंदू व मुसलमान की दुर्भावना दूर हो गई तथा मंदिर मस्जिद समान भाव से पवित्र हो गए। अब हम लोग चलेंगे लास्ट दोहे के। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा साई। ओ भैया साधु निंदा साई। अब इसका हम लोग भावार्थ जानते हैं कि कवि का आशय है कि बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता हो और दूसरे के परोपकार से जुड़े महान काम न करता हो तो वह बड़ा कहलाने लायक, श्रेष्ठ कहलाने लायक और उत्तम कहलाने लायक नहीं रहता है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। जैसे एक स्वर्ण कलश में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। मूल्यवान धातु होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने समझाने का प्रयास किया है अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करने का कृपा करें। धन्यवाद।